प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीजों, आज 24वां रोज़ा है और हम इन रोज़ों के आयाम में अपनी शख्सियत की तब्दीली के बारे में सीख रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमारा रोज़ा एक आम फाका नहीं होना चाहिए, 8 पैरा 6 पैरा फाका नहीं होना चाहिए, बल्कि इन रोज़ों में हम अपनी शख्सियत के अंदर नेगेटिविटी को, वो चीज़ें जो गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हैं, उनसे परहेजगारी और उनसे छुटकारे को सीख सकें और उनका रोज़ा रख सकें, उनको अपनी ज़िंदगी में रोक सकें। और जो बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि खौफ और परेशानियों से छुटकारा किस तरह इन रोज़ों में हम हासिल कर सकते हैं। आज जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि सही चीज़ों पर तवज्जो देकर सही इक़दाम करना कामयाबी की राह है, कि हम किस तरह सही फैसले ले सकते हैं, किस तरह हम सही बातों पर तवज्जो, यानी अपना जो फोकस है वो गलत चीज़ों, क्या कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर रखने के बजाय उन चीज़ों पर जिन पर तवज्जो करने, जिनके बारे में सोचने या जिनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने से हमें फ़ायदा मिलता है। लूका रसूल की इंजील उसके 12वें बाब 29वीं से 31वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। Taking the right action that will benefit us most. सही इक़दामात लेना, सही कदम उठाना, सही इक़दामात करना जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। असल मसीहियत इसी में है मेरे भाई। और आप कहेंगे ये तो लालच है। नहीं, देखें, हमारा खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम उस बात की फिक्र करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यानी रोज़मर्रा के काम जो हैं, रोज़मर्रा के कोर्स जो हैं, उनके पीछे उनके अपने वक्त को ज़ाया किया, बल्कि इसके बजाय हम उन तमाम चीज़ों को जिनकी दुनिया मोहताज है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकें। यानी खाना हो, पीना हो, पहनना हो, ये सब चीज़ें हमारे पास कसरत से हो। ये यीशु मसीह चाहता है और ये है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना। और किस तरह करना है, इसके बारे में हमें खुदावंद का कलाम बताता है कि पहले हमने उसकी बादशाही, यानी खुदा की खिदमत, यानी खुदा को ढूंढना है, कलाम मुकद्दस को सीखना है। मेरे भाइयों, मैं एक बात सबको सिखाता और बताता हूँ कि अगर आपने डॉक्टर बनना है, एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो उसे पहले पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं और फिर बैचलर्स, फिर MBBS करके डॉक्टर बनता है। यानी उससे अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा, फिर जाके वो हकीम बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन जिस शख्स के अंदर पाक रूह होता है, जो कलाम मुकद्दस को जानता है, जो यीशु मसीह के साथ चलता है, और मैं आपको सच बात बताता हूँ कि पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो सबसे पहले हमें हिकमत और दानिश देता है और फिर हम एजुकेशन हासिल करते हैं। तो आप देख लें कि जो बंदा 16, 17, 18 साल पढ़ के बनता है, वो पाक रूह हासिल करने के साथ हमें मुफ्त में और उसी वक्त मिल जाती है। सो हमने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, पहले खुदावंद के कामों, खुदावंद की हिकमत की तलाश करनी है। फिर खुदावंद हमें हर जगह जहां हम जाएंगे तरक्की और कामयाबी अता करेगा। देखिए, जब हम स्ट्रगल करते हैं, रोज़मर्रा की जद्दोजहद में रहते हैं, और ये जद्दोजहद अक्सर हमें बोझल और थका देती है। हम थक जाते हैं, काम से आते हैं, एक दिन दी रोजी कमाई है, एक दिन दा खाना कमाया है, थके होते हैं, टूटिया होता है जिस्म, ठीक है। कभी भी स्ट्रगल जो है, जद्दोजहद है, हमें तरोताज़ा नहीं करती। कोई भी जॉब ले लें, हमें थका देती है और बोझल कर देती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों है? कभी सोचा है कि हम क्यों जद्दोजहद, मेहनत और रोज की रोटी, रोज की स्ट्रगल, रोज की मेहनत के बाद थक जाते हैं? क्या आपने सोचा है कि हमारा फोकस हमारी मुश्किलों की तरफ है,
क्या आपने ये सोचा है कि ये हमें बोझल और थका देती है और हमारी जिंदगी में सवालात आते हैं कि क्या ये मैं कर सकता हूँ? यानी जब हम थक जाते हैं तो अगले दिन के लिए सवाल आते हैं। फिर आप कहते हैं कि शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है, ये मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? इससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों के बारे में फोकस करें, इन चीज़ों के बारे में सोचें, इन चीज़ों के बारे में परेशान और फिक्रमंद हों। हमें विजडम, हिकमत हासिल करने के लिए दुआ में रहना है। हम ऐसे कितने हैं जो दिन में वक्त गुजारते हैं दुआ में, और दुआ करते तो होंगे लेकिन दुआ में हम हिकमत को मांगते हैं। अजीज़ों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से अपनी दुआ में खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें। सुलेमान बादशाह की मिसाल हमारे सामने है। उसने खुदा से हिकमत मांगी और वो आज तक के इंसान जितने जिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा आदिल बन गया। सिर्फ हिकमत मांगी। आप भी हिकमत मांगे, दुआ करें, हिकमत दें, और आपको खुदावंद खुद सिखा देगा कि आपने अपनी रोज की रोटी, रोजगार उस हिकमत को के जरिए कैसे हासिल करनी है। हिकमत है क्या? हिकमत बेसिकली दुनियावी तौर पर हिकमत यह है कि टू बी एफिशिएंट, लेस इनपुट हो और मोर आउटपुट हो। यह है हिकमत कि हमारा दिमाग, हमारी एफर्ट्स कम लगे और हमें फायदा ज्यादा हो। यह है दुनियावी हिकमत, और ये चीज हमें सिर्फ खुदावंद का कलाम और उसकी पाक रूह ही सिखा सकती है। सो अपने फोकस को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को इस चीज पे लगाने के बजाय कि मैंने क्या खाना, क्या कमाना है, कल क्या पकेगा, क्या खाना है, इस चीज पे लगाएं कि आपके पास खुदा की अमीक हिकमत है या नहीं। प्रेज़ गॉड। मोहताज और मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं, कलाम मुकद्दस में भी आपने देखा। और आम जिंदगी में जो शख्स परेशान होता है, प्यासा होता है, वो दुनिया के अंदर पानी ढूंढता फिरता है लेकिन उसे नहीं मिलता। उनकी जुबान प्यास से खुश्क है। कलाम मुकद्दस इस बारे में बड़ी प्यारी बात करता है। अगर हम यशाया 41 बाब और 17वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है कि मोहताज और मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर नहीं मिलता, उनकी जुबान प्यास से खुश्क है, मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा। क्या कहता है कि मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा, मैं इस्राएल का खुदा उनको तर्क ना करूंगा। मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों पर चश्मे खोलूंगा, सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को पानी का चश्मा बना दूंगा। तो अजीजों, अगर आप प्यासे हैं तो एक ही जात है जो आपके लिए हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है, क्योंकि वो ही पॉसिबिलिटीज का खुदावंद है। सो उसके दुनिया से मांगने, दुनिया में ढूंढने के बजाय उससे मांगना शुरू करें, उससे हिकमत मांगे और वो आपको हिकमत बख्शेगा कि पानी कहाँ से मिलेगा और आप अपने खानदान और अपनी कौम की प्यास बुझा सकेंगे। अगर आप जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर प्यासे हैं तो मैं आपको आज सच्ची बात बताता हूं कि इस प्यास को खुदावंद जानता है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान में है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। यीशु मसीह की बातें हैं। खुदावंद से मांगे और खुदावंद से हिकमत की रूह मांगे तो आप देखें आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी और आप एक बेबरकत शख्स है। मैं हर शख्स को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सिखाता हूँ कि आज अगर आप बेबरकत हैं, कोई बरकत जिंदगी के अंदर नहीं है, तो खुदा से मांगे। वो पहले तो आपको बाबरकत बना देगा, आपकी जिंदगी में बरकतें आ जाएंगी और फिर एक वक्त आएगा आप बाई से बरकत हो जाओगे। अपनी मैं जिंदगी बताना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि मैं लाचार, भिख मंगा और परेशान हाल था,
एक वक्त ऐसा था कि मैंने चनेसर हॉल्ट, कराची में एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी पटड़ी पर जाके बैठ गया कि मैं आज मरना चाहता हूँ। यानी मैं उस हालत में एक बेबरकत शख्स था। खुदा ने वहां से मुझे उठाया, पहले तो मुझे बाबरकत किया, मुझे औलाद दी, मुझे घर दिया, नौकरी दी, स्टेटस बेहतर किया, स्टैंडर्ड अच्छा किया, और अब खुदा ने मुझे 22 से बरकत बनाया कि मैं अपने बहन भाइयों की जिंदगी को उन बरकतों से जो खुदा ने मुझे दी है भर सकूं। ये है खुदावंद से मांगने और खुदावंद में अपनी आस रखने और इंसानी चीजों पर फिक्र और परेशानी ना रखने का नतीजा। अजीजों, दिस इज पॉसिबल। ये किताबी बातें या शायराना बातें नहीं, सच्चाई है। और अगर आज आप बेबरकत हैं तो मेरा ईमान है कि अगर आज ये बातें सुनकर आप अपनी तमाम वरीज फिक्रें खुदावंद के आगे रख देते हैं तो आप बाबरकत, और एक दिन होगा कि आप 22 से बरकत होंगे, क्योंकि खुदावंद ने वादा किया है। यिर्मयाह 29 बाब 11वीं से 14वीं आयत में खुदावंद का अजीम वादा है, और मैं आज दुआया तौर पर यह वादा आपके लिए रखना चाहता हूं। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हु डजंट नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? यानी सलामती के ख्यालात हैं खुदावंद के हमारे लिए, बुराई के नहीं बल्कि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो। वो कहता है कि मैं तुम्हें उम्मीद ऐसी बख्शूंगा कि तुम्हारा अंजाम नेक होगा, अच्छा होगा, बुराई नहीं होगी। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, प्रेज़ गॉड, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। अजीजों, खुदावंद अपने नेकोकार लोगों के लिए, अपनी उम्मीद रखने वालों के लिए अच्छे ख्याल रखता है। उसका प्लान अजीम प्लान है, हम सब के लिए अच्छा है, सलामती का है, बुराई नहीं अच्छाई का है। ऐसे खुदा पर हम क्यों नहीं अपनी फिक्रें डालते? ऐसे खुदा पर हम क्यों अपनी परेशानियां नहीं डालते? ऐसे खुदा को हम क्यों तर्क कर देते हैं? हाँ, जब हम अपनी परेशानियों के लिए फिक्रमंद होते हैं, अपनी परेशानियों से अपने फ्यूचर को आगे रख के खौफ में अपने पड़ जाते हैं, खौफ तारी कर लेते हैं, तो हम अपने खुदा को तर्क करते हैं। उन बनी इस्राएलियों की तरह जिन्होंने हारून को कहा कि आज तू हमारे लिए एक खुदा बना ताकि हम उसके आगे कुर्बानियां चढ़ाएं। तो मेरे भाइयों, इन रोज़ों में, इन फाकों में अपने खौफ और अपनी परेशानियों से छुटकारे का रोज़ा रखना सीखें, तब आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम और बड़ा अंजाम हासिल कर सकेंगे। कल इस काम को, इस बात को कि खौफ और परेशानी से छुटकारे का रोज़ा क्या है, हम फाइनलाइज करेंगे और अगले कदम की तरफ चलेंगे। सो आज के लिए खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप सबको सलामती अता करें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड। आमेन।